हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने बस्ट 39 इंचेस लिया है। तो अगर आपका 37, 38, 41 या 42 इस टाइप का बस्ट है तो भी आप सेम मेजरमेंट से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो हमने यहाँ पे ब्लाउज़ पीस लिया है। तो हमारा ब्लाउज़ पीस 80 सेंटीमीटर है। साथ में इसमें हमने 20 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। टोटल हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो लेंथ हमने 16 इंचेस ली है। डबल फोल्ड करके कपड़े को रख लेंगे और क्लोज साइड से हम 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारी 6.25 है। 39 का 4 पार्ट हो जाएगा 9.25। तो 9.25 का हम यहाँ पे 12 इंचेस पे बस्ट का निशान लगा लेंगे। 1 इंच हम इसको आर्म होल को राउंड कर देंगे। 2.5 इंच से हम नेक का निशान लगाएंगे और 10 इंचेस डीप हमारा बैक नेक बनेगा। इस तरीके से हम बैक नेक के लिए निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 4.5 इंचेस पे हम टक का निशान लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले शोल्डर ले लेंगे 6 इंचेस। हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है हुक काज पट्टी के लिए। आर्म होल हम 6.25 लेंगे। अब यहाँ साइड फिटिंग के लिए निशान लगा देंगे। आर्म होल को राउंड कर लेंगे, जिससे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ब्लाउज़ की फ्रंट पार्ट की लेंथ हमें रखनी है 17 इंचेस। फ्रंट नेक हमने लिया है 7.5। टोटल हम उसकी कटिंग करेंगे तो 8 इंच तक हम उसकी कटिंग कर लेंगे। हम अपने गले का शेप दे देंगे। इसके बाद हम 4.5 इंचेस पे निशान लगाएंगे। ये हमारा टक्का है। ऊपर से हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इमेज को अच्छे से शेप दे देंगे। ये वाली लाइन हम आर्म होल के सेंटर से लेंगे और यहाँ से टक पे हम ज्वाइन कर देंगे। जहाँ पे हमने टक का निशान लगाया वहाँ से 3 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे और नीचे से 5 इंचेस पे निशान लगाएंगे। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब आगे से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब अस्तर की हेल्प से हम अपने मैन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा डिज़ाइन कट जाएगा हमारा, तो ये डिज़ाइन हम बचा के रख लेंगे। और अभी हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब हम तो स्लीव्स के निशान लगाएंगे 11 इंचेस पे। ऊपर से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आगे से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको राउंड कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद सेम हम इसकी फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे और नीचे इसके हम जॉइंट लगा लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है और हमारी स्लीव्स की फुल लेंथ जो है 12 इंचेस है। इसके बाद हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो साइड में थोड़ा सा हम जॉइंट लगाएंगे। ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए अस्तर रखेंगे और हम अपने फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमने नेक पे सिलाई करी है। इसके बाद हम इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके साइड्स को भी सिल लेंगे ताकि हमारा कपड़ा सरके ना। अब हमें प्रिंसेस कट का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हमने जहाँ से चौक सिलाई उसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम इसको थोड़ा सा खींच के धागे को तोड़ लेंगे कि अगर कहीं पे श्रिंक आ जाए तो वो ना आए। अब नीचे से 1.5 इंच से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। फिर हम टक पॉइंट के पास आते हुए सिलाई को एंड तक लाएंगे और फिर इसको ऊपर की साइड 1/2 इंच से हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रिंसेस कट के लिए सिलाई करेंगे। तो ये देखिए आगे हमारा शेप। अब आगे से हम इसकी 1/2 इंच से सिलाई करेंगे। तो ये आगे वाला टक भी हमने लगा लिया है। तो ये जो हमारा साइड में टक है अब हम उसकी सिलाई करेंगे। तो उसमें हम 2 सेंटीमीटर पे यानी
0.2 इंचेस दबाना है सिलाई में। हल्की सी सिलाई करते हुए यहाँ पे हम लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ पे अस्तर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है। इस तरीके से सिलाई करते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे। एक बार हम अंदर की साइड भी इसकी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको सिल लिया है। अब हम इसकी ऊपर की साइड भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई कर देंगे। अब इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें तो राइट साइड में हम काज पट्टी अटैच करते हैं। तो ये हमने अपनी काज पट्टी अटैच कर दी है। अदर पार्ट भी हम सेम टू सेम ऐसा ही बना के और उसमें पट्टी लगाएंगे। तो ये लेफ्ट साइड हम पट्टी लगा रहे हैं। तो ये हमने पट्टी भी अटैच कर ली है। हमारा दोनों पार्ट बन गए हैं। अब हम अपनी स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए हम अपनी स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको पलट कर हम इसके ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलने के बाद हम इसके ऊपर भी सिलाई करेंगे ताकि हमारा कपड़ा सरके ना। हम अपने बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधी साइड को अंदर की तरफ रख लेंगे और इसमें ऑल पिन लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा सरके नहीं। मैंने ऑल पिन्स लगा ली हैं। अब यहाँ पे हम अपने शोल्डर के लिए लाइन बना रहे हैं। तो ये जो लाइन आपको ड्रॉ करनी है ये पीछे से 2.5 इंच पे करनी है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस तरीके से सीधा सिल लेंगे। और दूसरी तरफ भी हम सेम ऐसे ही लाइन बनाएंगे। इसे अपने हल्के हाथों से सिलाई करेंगे। सेम वैसे ही लाइन हम इस तरफ भी बनाएंगे और इसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम अपने ऑर्गन्स को निकाल लेंगे। अब हम नीचे भी सिलाई कर लेंगे। तो कपड़े को एक साथ करते हुए हम नीचे सिलाई लगाएंगे। यहाँ में हल्के हाथों से सिलाई करने पर ना आपकी सुई टूट सकती है। अब इसके बाद हम अपने बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो जैसा शेप दिया हुआ है सेम वैसा ही हम बैक का शेप कट कर लेंगे। शेप करने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और हम अपने नेक पे और नीचे की साइड सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने नेक पे सिलाई कर ली है। साथ में हमने डोरी भी अटैच कर ली है। सिंपल इसमें हमने लटकन लगा लिए हैं। अब बैक में हम टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बैक में टक्स लगाएंगे। जहाँ पे निशान बना हुआ है हमने वहीं पे टक्स लगाए हैं। उसके बाद हम ब्लाउज को सीधा रख के शोल्डर सिल लेंगे और फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे पलट कर उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद फिर से हम शोल्डर की एक बार और सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो सेंटर पार्ट को शोल्डर पे रखते हुए हम स्लीव अटैच करेंगे। तो पहले हम एक साइड सिलेंगे और फिर हम दूसरी साइड सिलाई करेंगे। तो ये हमने एक साइड की सिलाई कर ली है। अब हम इसको दूसरी साइड भी सिल लेंगे। तो ये हमने दूसरी साइड भी सिल लिया है। ये हमारी स्लीव अटैच हो गई है। अब हमने इसको सीधा करके सिल लिया है, फिर इसको उल्टा करके सिल लेंगे। तो ये हमारा फाइनल लुक। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है। इसी तरीके से अगर आप ब्लाउज लेंगे तो आपका ब्लाउज भी इतनी फिनिशिंग से बनेगा। अब हमने जो बैक पार्ट काट के वो डिज़ाइन बचाया था वही डिज़ाइन आप चाहें तो यहाँ पे शोल्डर पर अटैच कर सकते हैं।